जी नजर आ रही है। रिकॉर्डिंग का मैसेज मिल गया आप लोगों को? आप सबको बुक नजर आ रही है, रिकॉर्डिंग का मैसेज मिल गया? अच्छा जी। अच्छा, अब मैं बेसिकली आपको है ना एक ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, 1-2 मिनट में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमने जब अपना बैच स्टार्ट किया था, गोज बैक टू 2021। और फिर उस वक्त हमने जो है ना तकरीबन 2 बैचेस ऐसे थे एक साल तक हमारी कोई बुक नहीं थी। ठीक है। उसमें हमें ना एक इशू आता था। पर्सनली हमें एक मसला होता था। वो मसला ये होता था कि सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल नंबर 1 ही आता था कि आप बताएं, आप है ना हैफजर्डली आपकी तरफ से जो है ना बहुत जबरदस्त कंटेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट्स जो है ना शेयर हो रहे होते हैं ग्रुप। लेकिन क्यों ना ये कंटेंट को कहीं एक जगह कंबाइन करके आप हमसे शेयर कर दिया जाए, ताकि जो है ना बहुत आसानी से हम उसको एक्सेस कर सकें, उसको यूज कर सकें। वो कंटेंट हैफजर्ड वे में थोड़ा सा मिस होने का चांस होता है। तो हमने फिर जाहिर सी बात है ये आइडिया है कि क्यों ना बुक डेवलप की जाए। फिर जब हमने बुक डेवलप की ना, तो वहां जब डेवलप कर रहे थे हम, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझने की है आपको। और वो आप गौर से समझिएगा। MSA 2 को पास करने के लिए या MSA 2 को डील करने के लिए हमारे माइंड में ऑब्वियसली मुख्तलिफ अप्रोचेस हो सकती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, लेकिन हमारे माइंड में एक अप्रोच है। और वो अप्रोच जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच कहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चलना है। जो थोड़ी देर में जब बुक का वॉक थ्रू कर लेंगे, मैं पैरामिड में आपको कई दफा दिखा चुका हूँ, एक दफा दोबारा से आपको पैरामिड समझाया जाएगा। वो एक बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच है कि भाई आपने पहले क्या चीज डेवलप करनी है उसको देखना है, फिर उसके बाद क्या डेवलप करना है उसको करना है। आपने फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिस करनी है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए ICW रेलिवेंट इतना ज्यादा नहीं है। आपने आई कैप से करना चाहिए। अगर आपने अपना नॉलेज बेस को डेवलप करना है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री नॉलेज हो, चाहे आपको वो सिनारियोस बहुत सारे देखने हो, चाहे आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे जो है ना टेस्ट हुए हुए देखने हो, और चाहे आपको क्या कहते हैं किसी खास इंडस्ट्री का कोई खास फैक्टर देखना हो, उसकी नॉलेज, चाहे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, तो वो आपके लिए ICW आपके लिए रेलेवेंट है। ICAW की जो बुक है वो रेलेवेंट है। तो एक स्ट्रक्चर था हमारे जहन में, और वो बड़ा लॉजिकल सीक्वेंशियल मेथड था कि भाई ये पहले करना है, ये पहले करना है, और फिर उसके बाद पहुंचते पहुंचते हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि सिनारियो को एनालाइज कर सकें। आप यहां तक मेरे साथ हैं? मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? यहां तक बात समझ में आ रही है? जी। यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है, जल्दी से बताएं। ठीक है जी। तो वो स्ट्रक्चर को मैनिफेस्ट कहाँ किया गया है? मतलब ठीक है, हम वर्बली लेक्चर्स में तो करते थे, तो उस अप्रोच को हमने कोशिश करी है कि इस बुक में मैनिफेस्ट करें। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड था इस बुक को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि ये बुक जो है आपको कंटेंट नहीं दे रही, बल्कि एक अप्रोच के तौर पे आपको इसको लेना है। सही है। अच्छा, जैसे कि आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं अब के चैप्टर। अब हमारा वॉक थ्रू स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये अब सबसे पहले मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है कि सर MSA 2 का सिलेबस क्या है और की एग्जामिनेबल स्किल्स क्या है, वो आपको सबसे पहले बताई गई। इसके बाद ये इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा रेलेवेंट इसलिए, ये जो आगे ना टेस्टिंग एंड प्रोफिशिएंसी डेफिनेशन, ये खास तौर पे इसलिए आपको डिमॉन्स्ट्रेट की गई है टू सो एज टू अंडरस्टैंड कि ICW का लेवल कुछ और है, वो कुछ और टेस्ट कर रहा है, वो किसी और तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। आई कैप का लेवल कुछ और है। यहाँ पर लेवल 2 की टेस्टिंग होती है, ICW में शायद लेवल 3 और कभी कभी लेवल 4 पे भी चला जाता है। तो वो टेस्टिंग अलग है। तो इस वजह से इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि भाई हमारी क्या टेस्टिंग या प्रोफिशिएंसी डेफिनेशन है। इसके बाद बाकायदा स्ट्रेटेजिक मैप ऑफ द बुक है कि भाई इस बुक में अगर आप यहाँ पे जाएं, ये की एग्जामिनेबल प्रोफेशनल स्किल्स हैं। इसके बाद टेस्टिंग प्रोफिशिएंसी डेफिनेशन जो कि आई कैप ने खुद दी है, ये वो है, ये हमारी नहीं है। उसने एक एक चीज बताई है कि P1 क्या होता है, P2 P3 क्या होता है, और हम किस लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ बताया गया। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैप ऑफ द बुक, इसमें हमने तकरीबन सारी चीजें, एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लॉजिकल सीक्वेंस दिया गया है
कि किस तरीके से बुक में क्या कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें सिलेबस, माइंड बिहाइंड एमएसए 2, क्रिटिकल ब्लंडर्स बाय द स्टूडेंट, सॉल्यूशन टुवर्ड सक्सेस एंड अवर अप्रोच, ये हमने डिफाइन की है। फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, फिर इथिक्स एंड गवर्नेंस है, टैक्स प्लानिंग है, आईसीडब्ल्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आई कैप, और फिर एंड में मिसलिनियस क्वेश्चंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सम की कॉन्सेप्ट्स इंक्लूसिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिस्क स्ट्रेटेजीज। तो ये बाकायदा आपके सामने एक मैप आ गया कि सर इस बुक में आप क्या आपको मिलने जा रहा है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहें, बुक को रिव्यू करें, और उसके बाद उस बात पर हम आएंगे सर कि आईसीडब्ल्यू की बुक का यूज करें या आपकी बुक का यूज करें या दोनों का यूज करें, और अगर दोनों का करना है तो किस तरीके से, और दोनों का यूज करने का फायदा ही क्या है जब सब कुछ या तो आपकी बुक में कवर है या आईसीडब्ल्यू की बुक में कवर है, तो फिर दोनों को क्यों यूज करें। ठीक है, तो ये देखें, हाइलाइट्स ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ बुक, ये हमने आपको बता दिया। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और ये सब जो सबसे ज्यादा इस बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे इस तरीके से, आईसीएडब्ल्यू में भी इस तरीके से नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये कि हमने आईकैप के बेसिस पर, मतलब आईकैप की टेस्टिंग किस तरीके से हो रही, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसकी बेसिस पर ना कुछ की कॉन्सेप्ट्स हमने कोशिश की है कि देखें, आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट आपके पास नॉलेज हो ना कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो बेसिकली वो जो क्या करने जा रहे हैं वो है ये चैप्टर नंबर 1 और 2। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एमएसए 2 में कोशिश करता हूँ हर दफा, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बाकायदा चैप्टर नंबर 1 कवर करवाया गया है। उसकी वजह ये है कि मैं कई दफा स्टूडेंट से पूछता था कि भाई आपने वो देखा, तो कोई चैप्टर देखता ही नहीं था, ये उनको इररेलेवेंट चैप्टर नजर आता था। तो मैंने इंपॉर्टेंस बताने के लिए भाई ये भी पढ़ा दिया। लेकिन ये आप लोग जरूर देखें, जो भी आपके जहन में सवाल है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पिरामिड है, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कौन सी स्किल कहाँ पे डेवलप होगी। सर ये स्किल सेट है, ये स्किल सेट है, ये नजर आ रहा है। अब ये इस तरह के डॉक्यूमेंट ना मैं हैफेजेड वे में बहुत शेयर करता था तो स्टूडेंट्स का सवाल ही होता था कि सर एक जगह कर ले, तो ये एक जगह हमने करके दे दी है। तो ये स्किल सेट है। अगर देखें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल, जो कि बीएमबीएफडी सर उसका एक एक का सोर्स बताएंगे, जो रिकमेंडेड सोर्स है वो बताएंगे कि वो यहाँ से कवर होगा। फिर चैप्टर 2 पे अगर हम आए, सॉरी स्किल 2 पे स्किमिंग और रीडिंग, इसको बाकायदा डिफाइन किया गया है किस तरीके से होगा। आप देखें बाकायदा कॉलम्स हैं कि ये पहला जो कॉलम है वो डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन किया है, हमारी अप्रोच की है, और आप अपनी अप्रोच उस बेसिस पर डिवाइस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये बाकायदा मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताएं कितने लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ये देखा है, मुझे बताएं कितने लोग हैं। आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 देखा है। जी, नहीं देखा। अब अब्दुल्ला से मुझे जरा एक बात बताएं, दिल से बताएं कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं थी ये बातें सारी। आप मुझे बताएं आपके जहन में जितने सवाल आ रहे हैं आप लोगों के जहन में कि सर स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करें, क्या कहाँ से देखें, किस तरीके से कवर करें, आप खुद बताएं अब्दुल्ला पे, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं था। जी, सब बताएं। क्या ये सारी बातें वो नहीं थी जो आपके जहन में थी, जो आप मुझसे आंसर करना, सवाल करना चाह रहे थे। जी, जी वलीद, अब्दुल्ला पे माशाल्लाह। और लोग, बाकी लोग यार देखें, बोलने से कोई मसले का हल, देखें एक चीज मानेंगे तो मसले का हल होगा ना। अब एक चीज आप मानेंगे ही नहीं तो फिर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे। जी, जल्दी से बताएं, क्या ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी सारी। तो देखें एक चीज आप लोगों से शेयर, अब ये मैं पहली दफा नहीं बता रही आप लोगों को, ये ओरिएंटेशन में बताई गई है, ये मैंने वॉइस नोट्स में वक्तन फवक्तन बताता रहा हूँ। इसके लिए अलग से मैं आपको पोर्टल पे एक चैप्टर आपको मिलेगा कि जिसमें हमने शॉर्ट वीडियोस के नाम से है, उसमें मेरे ख्याल में हमने इसको डाला है। तो आपकी, अब ये देखें ये है, अब यहाँ पे बाकायदा बताया एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से करना है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सही है। इसके बाद आए राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप होगी सर, ये बाकायदा बताया गया है। फिर टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग किस तरह करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट तक को बताया गया है कि पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर किस तरीके से मुझे लेके आना है। फिर इसके बाद मैंने पैरामिड बताया। तो ये चैप्टर नंबर 1 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और काम, सर आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क है, आईसीडब्ल्यू का अपना रिसर्च वर्क है ऑन दैट के स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, क्या ब्लंडर्स हैं।
सर एग्जाम्पल्स के साथ मैंने, हम लोगों ने उधर से जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट किया है और ये रीस्टेट किया है बगल। अब देखें आईसीडब्ल्यू में ये जो चीजें हैं ना, ये आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स में मिलेंगी। ये जो मैंने आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स बताया ना, चैप्टर नंबर 1 to 5, 7 चैप्टर्स, ये बताए ही इसलिए कि आपको सिर्फ वो 7 चैप्टर्स देखने पड़े, बाकी हमारी बुक से आपको सब सारी चीजें मिल जाएं जो एडिशनल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि स्कैटर्ड वे में आईसीडब्ल्यू में मुख्तलिफ चैप्टर्स में अवेलेबल है। तो ये सर आईसीडब्ल्यू का अपना रिसर्च वर्क है, जो कि चैप्टर नंबर 19 या आई थिंक 18 में, नहीं 19 तो नहीं, ये शायद चैप्टर नंबर 8 या 9 में है, आपको वहां मिल जाएगा। तो ये हमने ये काम ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर लिया है कि सर वहां से और क्या क्या रेलेवेंट चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आईसीडब्ल्यू का अपना रिसर्च वर्क है कि सर ये एक बड़ा बहुत बड़ा ब्लंडर आता है रीस्टेटिंग द फैक्ट्स, बार बार। अब वही वाली बात, मैं आज एनालिसिस का अगर टाइम हो तो आपके सामने स्टूडेंट एनालिसिस का भी प्लान है, आप एक एक आंसर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये आप क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट बार बार लिखना है। डुप्लीकेशन का मतलब ये भी है कि आपको क्वेश्चन में कोई बात बताई गई है, एज इट इज पूरी की पूरी आपने है ना कॉपी पेस्ट कर दी नीचे, सर वो नीडेड नहीं है। उसमें उसको आप सिर्फ रेफर करना है। रेफर करने का मतलब कुछ और होता है, पूरा का पूरा रीस्टेट करना कुछ और होता है। तो सर ये एक बहुत बड़ा मसला है, सही है। इसके बाद इंटरप्रेटिंग फिगर्स, फोकसिंग ऑन नैरो रेंज ऑफ मेजर्स। सर ये पूरे ब्लंडर्स एक एक बताए गए हैं और उसका सॉल्यूशन तक इधर लिखा गया है, उसकी एग्जांपल्स तक बताई गई हैं। ये एग्जांपल्स क्या हैं, अब मुझे बताइए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये जो 4-5 पेज है, आप खुद अंदाजा लगाएं। इसके बाद हम आते हैं सर लॉजिकल सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन को आप देखेंगे, हमारे जो क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, कोशिश करी है मैंने हर क्वेश्चन को इस लॉजिकल सीक्वेंस में कवर किया जाए। कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा लेकिन शुरू के लेक्चर्स में ज्यादातर मिलेगा। बेसिकली देखिए वजह ये है कि कहीं पे वॉट होता है, कहीं पे बता दिया गया होता है, तो मैं जाहिर सी बात है सवाल जहां से शुरू हो रहा है डायरेक्ट वहां से शुरू कर देता हूँ। लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस किया है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वॉट ढूंढो, वॉट किया है, हाउ किया कैसे, फिर इसके बाद वाई क्यों हुआ ऐसे, फिर व्हेन कब हुआ ऐसे, और फिर सो वॉट। सर क्या, तो अक्सर आपको जो रिकमेंडेशन होती है वो सो वॉट की होती है। आपका हमारा जो आई कैप के जो अक्सर क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं, इवन हाउ से भी हो जाते हैं कभी कभार, वाई से भी हो जाते हैं, और व्हाट अक्सर बताया गया होता है कि हुआ क्या है, वही रिक्वायरमेंट होती है हमारी। आईसीडब्ल्यू के अक्सर क्वेश्चन पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, सो व्हाट से, बाकी सब बता दिया गया होता है, तो उसकी लेवल ऑफ टेस्टिंग अलग है, इसीलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। तो सर ये लॉजिकल सॉल्यूशन है जो कि आपको हर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर्ड वे में अप्लाई करना है। मैं एक बात कहता हूं कि आप कोई चीज, अभी जैसे है ना, आपके जहन में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन मैं हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करूंगा, सर बहुत मुश्किल लग रहा है, सर बहुत टाइम लगेगा, सर कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे हर जगह ये ढूंढना मुश्किल है, हर जगह हर सवाल में इस तरह से माइंड चलाना मुश्किल है। सर मुश्किल इसलिए लग रहा है कि आप ये काम पहली का दफा कर रहे हैं या देख रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जब आप ये काम बार बार हर क्वेश्चन में, जो कि हमने लेक्चर्स में कोशिश की है, आप करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हो कोई क्वेश्चन चाहे आप रिव्यू कर रहे हो, देख रहे हो, हर जगह आप इसी तरीके से माइंड चलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम तो कम हो जाएगा, आपको तो आदत हो जाएगी इसकी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सही है, एक लॉजिकल सॉल्यूशन है आंसर की वीकनेस से बचने का, जो ब्लंडर्स ऊपर बताए गए हैं। आप बात समझ रहे हैं, ये भी अगेन आईसीडब्ल्यू की रिकमेंडेड अप्रोच। आप बात समझ रहे हैं, जी बात समझ में आ रही है सर। अच्छा मेरा नाम फुरकान अहमद है भाई, ये हाफिज सलमान जो हैं, सर हाफिज सलमान, ये ऑडिट पढ़ाते हैं लेकिन नाम गलती से रह गया था इधर। जी बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद अगर हम आए सर लॉजिकल सॉल्यूशन के बाद, अच्छा अब ये कुछ डाटा एनालिटिक्स के आइडियाज हैं कि डाटा एनालिटिक्स होती क्या है, किस तरीके से यूज करनी है, पेपर में डाटा एनालिटिक्स का क्या मतलब है। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको मैंने बताया है किसी न किसी लेक्चर में, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 वाले लेक्चर्स में बताया है कि डाटा एनालिटिक्स होती क्या है। अब मैं आपको इधर है ना एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल इधर लिखा है ना एनालाइज करना, एनालाइज करने के ये 5 मतलब है। अब इसने कहा है कि यार ट्रिगर अलर्ट्स, ट्रिगर अलर्ट्स का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। ट्रिगर अलर्ट्स का मतलब ये है कि यार उसने बोला कि मेरी जो सेल है, मुझे एक जगह एनपीवी एनालिसिस करने के लिए दिया, सेल्स जो है ना वो हर साल 20% बढ़ती जा रही है। अच्छा कहीं मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली है कि 4th ईयर में जाके ना मार्केट, एक इंडिकेशन मिल रही है मुझे कि मिच्योर हो जाएगी, और वहां पे मैं 20% की जगह अपनी ग्रोथ दिखा रहा हूँ 30%। तो फौरन से ट्रिगर अलर्ट, अलर्ट आ गया मेरे जहन में कि सर ये कैसे हो सकता है।
कि जब मार्केट मिच्योर हो रही है, मेरी जो सेल्स है वो तो डिक्लाइन करनी चाहिए, उल्टा ये तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये बढ़ता, तो वहां पे मैं ये सवाल मैंने रेस कर दिया क्वेश्चन। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर दिया। तो ये मेरा ट्रिगर अलर्ट है। इसी तरह नॉर्मलाइज इवेंट्स, अब एक रेवेन्यू जो है ना हर साल 40% से बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब मैंने देखा कि यार वो ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो 40% इसलिए इंक्रीज हो गया था कि कोविड आ गया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई ब्रेकआउट हो गया था जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो हर दफा ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पे मुझे इवेंट्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि सर 40% सिर्फ पहले साल में, हर साल नहीं है, हर साल वो 10 या 20% ही रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? जी, बात समझ में आ रही है? जी सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये मुझे एक बात बताइए, ये सारी बातें मैंने बताई हैं, ऑलरेडी कवर की हैं, बुक में लिखी हैं, डिफाइन की हैं बुक में इधर। तो ये आप ये अब ये तो देखें, अब एक चीज मैंने आपको दे दी, हम लोगों ने आपको अब ये तो खुद आपको ही करना पड़ेगा ना, कि खुद पढ़ें, आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसको देखें। ये काम तो आपका है ना, ये तो मैं नहीं कर सकता आप लोगों के बिहाफ पर। तो प्लीज इसको देखें। अब ये देखें, अभी कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये वो वाला पार्ट है, ये जो हिडन रिक्वायरमेंट है, जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में एज अ टूल। कि जब बाद औकात ऐसा होता है मेरे पास मटेरियल लिखने के लिए कम होता है, तो मैं उसको वहां यूज कर सकता हूँ। ये रिक्वायरमेंट अलग से कहीं भी रेज हो सकती है। ये रिक्वायरमेंट आईसीडब्ल्यू के तकरीबन हर दूसरे क्वेश्चन में मुझे नजर आती है, तो आई कैप में नजर आएगी। और ये वो वाला पार्ट है सर, कि जो आपको आईसीडब्ल्यू की बुक से ही मैंने लिया है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने तो आपको रिकमेंड किए ना चैप्टर्स, आप सारे चैप्टर्स तो नहीं देख सकते। तो वहीं कहीं स्कैटर्ड वे में ये इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने एक्सट्रैक्ट की और आप लोगों के लिए यहाँ पे बुक में डाली है। और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ना मेरी बुक में, ना आईसीडब्ल्यू की बुक में। जाहिर सी बात है, आप तो उस टारगेटेड जो आपको मैंने बताया वही पढ़ेंगे, बाकी आप देखने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ये वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट किए। सर ये कमेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा है, और उसकी बाकायदा नीचे एग्जांपल है कि सर डिस्टॉर्शन ऑफ डाटा क्या होता है। आपने कोई डाटा पिक किया, आपको जो देखें, कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हो डेटा की बेस पे कर रहे हो ना, क्या हो कि डेटा ही वो गलत है, वो डेटा में ही एरर है, वो डेटा की रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो सर वो रेस करना है मुझे। वो रेस करना है कि इनकम्प्लीट डेटा क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है। सर इसकी बाकायदा एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद अदर एस्पेक्ट्स हैं, और फिर हमारी अप्रोच बाकायदा बताई, एक समरी समराइज किया गया है। और पैरामिड, यानी कि हमारी क्या अप्रोच है, वो जो पैरामिड ऊपर था जहाँ पे स्किल सेट थी, उन उस हर स्किल सेट के लिए हमारी क्या पैरामिड है, हम किस तरीके से उसको लेके चल रहे एज एन MS2 को, पूरा का पूरा, जो मैं आपको कह भी रहा था कि बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इसको लेके चलना है। ठीक है। इसके बाद सर ये क्वेश्चन आप देखें जरा, इस पे गौर करें, आपको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और ये देखें क्या लिखा है मैंने। अब्दुल्ला पे आप जरा माइक ऑन कर सकते हैं? अच्छा, अब्दुल हाफिज को इसलिए कह रहा हूँ, और भी कोई कर सकता है, अहमद इम्तियाज हो गया, कामरान कर सकता है, कोई भी करना चाहे प्लीज माइक ऑन कर ले, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और किसी को एतराज तो नहीं है? देखिए, अब्दुल हाफिज को सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे अभी बात हुई और मेरे जहन में नाम आ गया। और किसी ने ज्वाइन करना है प्लीज कर सकता है। सर ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ फिर। और किसी ने करना है तो प्लीज कर सकता है। जी, जल्दी से चैट पे जवाब दें वरना आगे बढ़े हम। जल्दी से बताएं। जी, अहमद, कामरान, कोई तो जवाब दे दो यार। नो सर, कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला पे आ जाएं आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। भाई मसला। अच्छा, सबसे पहले मुझे ना एक यार, आप लोगों के सामने ये चीजें बताई गई दिखाई गई, मुझे सिर्फ बोल के बता दें कि क्या ये इंपॉर्टेंट चीजें थी नहीं थी, क्या आपको क्या कंक्लूड करते हैं आप? सर ये सारा कुछ अहम था, लेकिन हम लोगों ने इसको चैप्टर नंबर 1 पे हम लोगों ने वहां पर जंप कर लिया था। हम लोगों ने ये चीजें नहीं लिखी थी सर, इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो साफ साफ सी बात है। और इसमें आपके कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, और आपका पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता माइंड में कि सर करना क्या है। जी सर, मैं कल ये जो बताया आपने, कल इस पे से बैठूंगा तो सारा इसको स्कीमिंग करके सर फिर बात करूंगा आपसे इंशाल्लाह। प्लीज यार प्लीज, देखें, आप लोगों के लिए ये सारा सब कुछ मेहनत की गई है, और बहुत टाइम लगा था इस पर, मतलब आपको मटेरियल देख के अंदाजा हो जाएगा कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कोशिश की गई है, और सिर्फ इसलिए कि यार फायदा हो जाए।
तो लेकिन अब फायदा तो लेने वाले आप खुद है ना। आप जब तक खुद नहीं लेना चाहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जरा पढ़े अब्दुल हाफिज क्या लिखा है। ये चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है। क्या लिखा है ये। जी अब्दुल हाफिज। जी कामरान। जल्दी से यार कोई भी ज्वाइन कर ले प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से ज्वाइन कर ले। अच्छा, राफे का नेट इशू है, और कोई ज्वाइन कर ले जल्दी से। कामरान आप कर सकते हैं। अहमद, एक्स मैक्स, जीशान, जुएब, कर सकते हैं यार आप में से कोई। जल्दी से, ये देखिए टाइम जाया नहीं करें। अहमद ट्रैवल कर रहे हैं, और कोई। तलहा, तलहा आप कर लें। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी। जी तलहा। अच्छा पढ़े जरा, ये क्या लिखा है। WTPLC was informed 4 years ago following the mergers of two large नहीं नहीं pharmaceutical नहीं नहीं नहीं, companies. मैं ये नहीं बोला, मैं नहीं बोला, जो हेडिंग है वो पढ़े। Introductory ICAW questions, a question on how to read the question, practical application of what, how, why, when, so इसको what उर्दू approach. तर्जुमा करें। आ क्वेश्चन ऑन हाउ टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, सर ये उस पर क्वेश्चन क्या सिर्फ और सवाल है? सिर्फ इसी बात पर है कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। देख रहे हैं आप। जी ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। ये पूरा आपके सामने, इतना बड़ा आई कैप में भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितनी आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस सिर्फ इस क्वेश्चन से हो जाएगी कि आपको पढ़ना कैसे है, पॉइंट्स को कैसे पिक करना है। सर ये देखें, यहाँ पे हमने किया है, मतलब आईसीडब्ल्यू से ही लिया है, जाहिर सी बात है। और उसके बाद बाकायदा ये पॉइंट्स हैं जो कि पिकअप किए हमने। नजर आ रहा है सर कि ये बाकायदा, ये देखें, ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तला, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप अपने जहन में रिवाइज कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे होते, ये वो बन रहा है, देखें नीचे जी कि क्या क्या पॉइंट्स इधर से इसने पिकअप किए, और इन पॉइंट्स की नीचे क्या अहमियत थी, उसको किस तरीके से नीचे इसने इंटरप्रेट किया। सर ये बाकायदा अगेन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएगा, और ये सॉल्व किया गया है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको नहीं मिला तो प्लीज मुझे चैट पे बताएं। मैं नेक्स्ट वीक में ही इसको डिफाइन कर देता हूँ। ओके सर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तरह से क्वेश्चन है। नजर आ रहा है आपको। सर इसके बाद आपको याद होगा, मैंने ओरिएंटेशन में क्या कहते हैं, मैंने ये चीज कमेंट में लिखी थी, और आप लोगों से रिक्वायरमेंट की एक तरह से टेस्टिंग की थी कि सर रिक्वायरमेंट आपको समझ में आती है कि नहीं समझ में आती। और ये बाकायदा देखें मैंने इधर, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं, ये लिखा है। समझ में आ रहा है। तो सर ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद राइटिंग स्किल्स के लिए, स्किल्स टू बी डेवलप ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी, ये राइटिंग स्किल्स है। सर ये आपको, अब आप देखें, ये राइटिंग स्किल्स के ऊपर पूरा चैप्टर हमने बना दिया है। और राइटिंग स्किल्स को आपको डेवलप कैसे करना है, सर राइटिंग स्किल को डेवलप करने से पहले सिनारियो में क्या क्या होता है, बैक एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्शन वर्ड्स तक को डिफाइन किया है कि इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, एनालाइज का क्या मतलब है। मतलब इस माइन्यूट लेवल पर जाकर हमने जो है ना इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए सर सिनारियो क्या होता है। फिर सर सोर्स ऑफ राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, सर अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग तक लिख दी है मैंने इधर। ये देखें, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग तक लिख दी है कि इसका मतलब क्या है। ये देख रहे हैं आप कि ये जो सोर्स है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के, वो मेरे पास क्या क्या है। सर सबसे पहला मैंने जो लिखा है अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, इसके बाद आई कैप का क्वेश्चन, इसके बाद आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाए, एक इसके बाद आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन। आपको नजर आ रही है, और एक एक चीज को मैंने डिफाइन, वो बात जो मैंने वर्बली कही है वो इधर लिखी हुई है। अब आप बताएं, क्या एक एक चीज डिफाइन नहीं हुई हुई। अभी रुक जाए, मुझे बताना है। नजर आ रहा है। सर ये देखें, ये बुक में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक मिनट रुक जाए, मुझे अभी काम करना है। मैं ये अच्छा, इसके बाद एक और चीज आपको दिखाता हूं मैं। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई सारी, सही है। एक्शन वर्ड्स के डेफिनेशन हो गई। इसके बाद
आइडिया फॉर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, ये मैंने बता दिया इधर। अप्रोच फॉर माइंड मैपिंग टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, सर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए किस, मतलब ये बाकायदा लिख दिया गया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आई कैप का क्वेश्चन मैं पढ़ूं। फर्स्ट क्रिटिकली रिव्यू द रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले सर रिक्वायरमेंट पढ़नी है, हर लेक्चर में बोलता हूं मैं। सेकंड, स्किम थ्रू द क्वेश्चंस, उसको मैंने बताया, रिमेंबर फुल एंड 100% कवरेज ऑफ क्वेश्चन माइट नॉट बी रिक्वायर्ड एट फर्स्ट साइट, बट रिव्यू द क्वेश्चन इन ब्रॉड वे, कि मतलब जो वर्बली जो इतना माइन्यूट लेवल पे आपको बताया जा सकता है वो इधर लिख दिया गया है। फिर सम यूजफुल टिप्स इन रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस इन एग्जाम, सर जो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, डोंट जगल विद द माइंड टू ग्रास्प होल इंफॉर्मेशन, डोंट जगल, टेक द होलिस्टिक पिक्चर्स, रिमेंबर डुप्लीकेशन इज नॉट जस्ट repeating same points but reproducing the info from question। सर यूज ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट को किस तरह यूज करना है, कितना माइन्यूट लेवल पे आपको बताया गया है। ऊपर आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क था, ऊपर आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क था, ये हमारा अपना रिसर्च वर्क है आई कैप के स्टूडेंट्स का, आप लोगों का, कि सर आप लोग क्या गलतियां कर रहे होते हैं। सर इशू बताया गया है और फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अब आप मुझे बार बार जब सबकी तरफ से ये आएगा कि सर बुक का वॉक थ्रू, और मुझे ये मतलब फील होगा कि आप लोगों ने बुक देखी ही नहीं और आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड की जा रही है बुक, मतलब आप खुद सोचें, वरना तो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, अभी तक तो हम दे भी नहीं रहे थे और सिर्फ हार्ड में दे रहे थे, सॉफ्ट तक में दे दी गई कि भाई किसी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हार्ड में लोग नहीं रह रहे, चले भाई अब सॉफ्ट में दे दें, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, लोग पढ़ना शुरू कर दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। जी सर। जी बॉस। तो ये है। अच्छा अब मैं जल्दी से, अब आपको मैं बुक की यूज बता देता हूँ, और मैंने आपको इम्पोर्टेंट नहीं देखें, उसमें सॉरी करने की तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस इतना ज्यादा फोकस करने का और एम्फोसाइज करने का मकसद ये है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता चले कि भाई आप क्या मिस कर रहे हो, आप क्या नहीं देख रहे हो, वो समझ में तो आए ना। जब आप वो रियलाइज करेंगे उसके बाद ही, अभी मैं नहीं बिल्कुल खा सकता, आप जब रियलाइज करेंगे जब ही तो देख पाएंगे ना। सही है। अच्छा अब सवाल ये आता है, अब वो सवाल अभी भी रह गया, मैंने तो अभी आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमारी बुक में आप उससे देखने चाहिए, वो बताने की कोशिश की है। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और रिसर्च वर्क से लेकर ये सारा का सारा मैंने आपको रिव्यू करवा दिया, रिसर्च वर्क तक बता दिया। सही है, इसके बाद मेन पार्ट शुरू हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही मेन पार्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो इंट्रोडक्शन से पहले का पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अब इससे ज्यादा डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी शुरू होता है जो कि स्टडी मैनेजमेंट की ग्रिड है। अच्छा अब आप लोगों का सवाल ये आएगा कि सर एक चीज मैंने आईसीडब्ल्यू से पढ़ ली, अब उसको मैं दोबारा से यहाँ से क्यों देखूं। देखिए मैं आपको बता दूं क्यों देखें। जब अब मैं आपको है ना आईसीडब्ल्यू के चैप्टर्स का, अच्छा पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं कि जो आपको यहाँ से ही मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। वो एक चैप्टर ये वाला पूरा पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन वाला है, सही है, 5 तक। और इसके बाद चैप्टर 2 स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस, जो मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स बताए हैं उसमें से नहीं है, और अगेन ये इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस तरह अभी मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेट किया, और इसको बाकायदा हमने लेक्चर्स है हमारे इस पर, प्लीज जरूर देखें। ये अगेन वो चीजें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है कॉन्सेप्ट्स की, ये यहाँ पे ऑपरेशनल डेटा एनालिसिस अल्लाह ना करे पेपर में आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से मिलेगा, तो आप इसको जरूर देखें। तो ये सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2। अच्छा इसके बाद जो आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, चैप्टर नंबर 15 या 10, सीरियल नंबर 15, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पढ़ना है। यानी कि 3 चैप्टर्स आपको ऐसे तक मिलेंगे यहाँ पर कि जो आपको कहीं और से नहीं देखने, सिर्फ यहीं से देखना है। एक तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, दूसरा ये चैप्टर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक डाटा एनालिसिस, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस,
चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस। इसके पीछे पूरी लॉजिक है कि ये क्या है। फिर ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, उसके बाद हमारा ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज नॉट अबाउट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इट इज थिंकिंग बियॉन्ड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। इट इज थिंकिंग बियॉन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सर इधर मुझसे सीओसीजी की रिक्वायरमेंट्स नहीं पूछी जाएंगी, लिस्टेड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं पूछा जाएगा, यहाँ कुछ और ही आपसे टेस्टिंग होगी, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर अगेन लेक्चर दें, ठीक है। तो ये एक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो है ना, जो आपको यहाँ से ही देखना और कहीं से नहीं देखने वो बता दिया। अब इसका यूज बताते हैं जो डुप्लीकेशन जहाँ पे हो रही है, यानी कि आईसीडब्ल्यू की बुक में जो चीज है वो यहाँ पे भी है, आप वहां से भी देख रहे हैं यहाँ से भी देख रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, वहां से जो आईसीडब्ल्यू से मैंने आपको तरीका बता दिया कि देखो हमारी अल्टीमेट मंजिल ये है कि किसी तरीके से आखिरी हफ्ते में जब हम पहुंचे तो वो जो 7 चैप्टर हैं वो सिर्फ विद इन अ फ्यू आवर्स में पूरा रिवाइज कर लूँ। और पूरा रिवाइज करने का मतलब बाकायदा रिवाइज कर लूँ, सब मेरे जहन में आ जाए। तो उसका तरीका ये होगा कि हर चैप्टर कंप्लीट हो, उसको कंप्लीट होने के बाद आप एक आध दफा देखें। फिर कोशिश ये करें कि हर वीक में जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 कर लिया, चैप्टर 3 कर लिया, बीच में कोई एक आध चैप्टर उठा लेके दोबारा से रिवाइज कर लें कभी आपको टाइम मिले तो। और वो रिवाइज में बिल्कुल भी जब भी आप रिवाइज कर रहे हो ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर मुझे याद नहीं होगा कैसे याद रखूंगा। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करें, कुछ भी आपको रखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह देखना ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेंगी। अच्छा, इसके बाद अब आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो है सर आईसीडब्ल्यू का जो डुप्लीकेशन है वो यहाँ पर मेरे लिए क्या रोल प्ले करेगा। तो मैं आपको अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूँ कि जो आपको नजर आएंगी। सबसे पहले तो हमने ये काम किया है जो कि आईसीडब्ल्यू से ही लिया हमने, कि चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया। अब हमने जो एक और काम किया जो आईसीडब्ल्यू में नहीं किया है, ऑब्वियसली वहां पे ये चीज इनडायरेक्टली कम्युनिकेटेड है, लेकिन हमने उसको वर्ड्स में लेके आए। सर हर पार्ट में हमने बताया है कि यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, हर सेक्शन में बताया। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होगा, यानी कि कौन से कॉन्सेप्ट कवर होने जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि सर क्या यहाँ पे जो कवर होने जा रहा है वो फैक्टर्स हैं जो कि जरूरी हैं एनालिसिस और चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन में। तो सर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हम इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पे देखेंगे, वो रिस्पॉन्स में आ रहा है। सर एम ऑन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल्स को पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होती है वो पढ़ेंगे, इंटीजी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो पढ़ेंगे, पेस्टल शॉर्ट कोर कॉम्पिटेंसी के जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस हैं वो देखेंगे। इसके बाद हमने एक और काम किया, सर एग्जाम सिनारियो, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है इधर से, क्या सवाल किए जा सकते हैं एग्जाम में इधर से, क्या पूछा जा सकता है, सर वो बताया है। सही है। उसके बाद की स्ट्रेटेजिक टूल्स एंड कॉन्सेप्ट ये हमने कोशिश की है बिल्कुल समराइज वे में आपको बता दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इधर मिल जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, मिशन क्या है, रैशनल मॉडल अप्रोच क्या होती है। फिर सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया इसी तरीके से, फिर वहां पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब, ट्रेड ऑफ, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लाइफ साइकिल मॉडल। फिर सेक्शन 3 शुरू हो गया, पेस्ट एनालिसिस का टूल को थोड़ा सा बता दिया, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, पोर्टर्स। अच्छा, अब इस तरीके से हमने इसको हर चैप्टर आपको मिलेगा सेक्शन वाइज, जब सेक्शन सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, आईसीडब्ल्यू की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हमें लगती है इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे हमने लिखी है, तो वो एग्जांपल्स अगेन आपको सिर्फ यही कवर करनी है। उसके बाद जब आप हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सही है, एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगी, तो ब्रीफ समरी ऑफ चैप्टर हमने डाला है जो कि वैसे ही चैप्टर का पार्ट होता है। और उसके बाद एक और हमने इंपॉर्टेंट काम किया, वो ये किया है कि हर इंटरेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे बताया है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, क्या टॉपिक कवर हुआ है ये बताया, और ब्रीफ समरी ऑफ जो क्वेश्चन है या आंसर है वो हमने इधर बता दिए, जैसे ये क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है और हमने क्या रिस्पॉन्स देना है इसमें। तो ये हर क्वेश्चन में कवर है। इसके बाद सिलेक्टेड सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस को हमने बाकायदा इसी तरीके से डिफाइन किया, उसके हर पार्ट को, सही है। और फिर सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ आईसीडब्ल्यू। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने क्या किया, इंटरैक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन को तो लिया ही, सही है, इधर किया। एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े मजे का काम है और बहुत अच्छा है। अब आईसीडब्ल्यू के जो ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी कब आएगी, बिल्कुल एंड में, है ना। आईसीडब्ल्यू की एक वर्कबुक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक जो है ना उसकी क्वेश्चन बैंक है। आप लोगों को पता है ना ये बात, आप लोग मेरे साथ है ना। एक आईसीडब्ल्यू की वर्कबुक है, एक क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक की बारी कब आएगी, एंड में। सर हमने कोशिश करी आपकी आदत अभी से पड़ जाए, यानी कि अभी आप पहुंचे नहीं है वहां तक, जैसे जैसे चैप्टर कवर करते जाए आप आईसीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक भी कवर करते चले। तो हमने ये किया, हमने यहाँ पे ये किया
कि आईसीडब्ल्यू का प्रैक्टिस क्वेश्चन का इधर बाकायदा रेफरेंस दे दिए। अब वो रेफरेंस अलग हो सकता है, आप लोगों के पास डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन का नाम भी लिख दिया, पेज पीएलसी, उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टास्क जो कि इस चैप्टर से जिसका लिंक बनता है वो बाकायदा कवर की, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए, और उसका उसी तरह ब्रीफ समरी ऑफ कॉन्सेप्ट बता दिया, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि सर ये वाला आईसीडब्ल्यू का क्वेश्चन इससे रेलेवेंट है, और हमने वो भी कवर करते चले गए। मतलब ये होगा कि जब आप चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपके जहन में पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हर चीज की आपकी आदत हो जाएगी, आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक की भी आदत हो जाएगी। अब सवाल ये है कि सर ये जो डुप्लीकेशन है इसको क्या यूज किया जाए। आंसर बड़ा सिंपल है। देखें, मैं चाहे मेरी ये बुक है, सही है, इस बुक की जो खास बातें हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, जो आपको सिर्फ इस बुक से मिलेंगी, वो तो आपको इस चीज से देखनी है। अब ये चाहे मेरी बुक है या नहीं है, मैंने कोशिश ये की कि इसमें समरी हो, लेकिन देखिए समरी जब देखी जाती है जब आपके जहन में पूरी बुक आपने सही से देख ली हो। अभी आपको ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने बुक पूरी देख ली है अच्छे तरीके से, एटलीस्ट 2 दफा ये जो चैप्टर्स हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। अब ये जो आपको काम आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करेगी, वो आपके जहन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना आपके जहन में बिठा देगी। यानी कि समराइज में आपको हर चीज मिल रही है, आपको ये पता चल रहा है इंटरेक्टिव क्वेश्चन में क्या टेस्ट हुआ, आपको ये पता चल रहा है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में टेस्ट क्या हो रहा है, आपको ये भी पता चल रहा है कि आईसीएडब्ल्यू का कोई खास क्वेश्चन का कोई खास पार्ट इस चैप्टर से रेलेवेंट है, वो मुझे इसके साथ करना है। आपको ये सब पता चल गया, आपने ये कर लिया, तो हर चैप्टर की जो अगेन वो वाली बातें जो कि सिर्फ आपको इस बुक में मिलेंगी, वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। वो है हर सेक्शन में आपको बाकायदा जो बताए गए ना ऊपर के क्या कवर होने जा रहा है, क्या उस पर रिस्पॉन्स है, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर यानी कि क्या कहना चाहिए, एग्जाम में क्या क्या उससे टेस्ट किया जा सकता है, वो चीज आपको यहाँ से मिलेंगी। प्लस वो खास तौर पे वो जो इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन और आईसीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक की समरी है वो आपको यहाँ से मिलेगी। अब रह गया एक पार्ट बीच में हर चैप्टर में, वो है चैप्टर की समरी। तो वो आपको सिर्फ जब यूज करनी है जब आपने अच्छे तरीके से बुक में से मेन मटेरियल में से चीजें देख ली। तो सर ये है बुक का प्रॉपर यूज। किसी का कोई सवाल? जी, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल सर? जल्दी से बताएं। जी हाँ, नमाज टाइम, अब यार नमाज वैसे निकल भी गई, ये एक ब्लंडर हो गया। नहीं, अब मेरे ख्याल में क्लोज भी हम कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, बस अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर ले। फिर इसके बाद जो है ना अप्रोच को मैं आप लोगों के सामने अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर ले इस बुक के हवाले से। अब आप लोगों को सबको क्लियर हो गया बुक का यूज, अब तो ये सवाल नहीं आएगा। कामरान देखें, मैंने क्या कहा कि आपने प्राइमरी, चाहे मेरी बुक है या नहीं है, प्राइमरी मटेरियल आपका आईसीडब्ल्यू ही है। जो इस बुक में मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा, वो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया, वो आपको इस बुक से जरूर देखना है। वो आपने मैंने आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स भी बता दिए, हर चैप्टर में क्या ऐसी चीज है वो मैंने आपको बता दी है, कि जैसे क्वेश्चन की समरी बता दी है, आईसीडब्ल्यू का बता दिया, वो आपको यहाँ से देखें। इसके अलावा रह गया सिर्फ समरी वाला पार्ट, वो यार वो जब यूज करना है कि जब आपने आईसीडब्ल्यू मेन मटेरियल में से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। अब आपको ये बेसिकली रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, आप समझ लें। जो इसका समरी वाला पार्ट रह जाता है ना हर चैप्टर में, वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। जी जी जी, रिवीजन के लिए करना है इसको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता दी हर चैप्टर में। अब मुझे जल्दी से बताएं, एक बच्चा जो है ना 2-3 मिनट में मुझे सब ये बता दे, कामरान आप ही बता दें जल्दी से कि सर क्या क्या इस बुक में इंपॉर्टेंट है जो और कहीं नहीं मिलेगा। जी, वो आपको यहाँ ही से करना है, जल्दी से बताएं। जी कामरान। तो आवाज आ रही जी आ रही है। है। सर इसमें सबसे पहले तो जो पार्ट ए आ रहा है ना, वो इस बुक में मिलेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस जो आपने सेल्फ टेस्ट और इंटरेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, उनकी समरी वगैरह भी इसी बुक से मिलेगी। क्योंकि मतलब इस ये क्वेश्चन क्यों किया गया है, इस मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट कवर है वो कौन सा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे
जो क्वेश्चन बैंक के कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो भी इसी बुक से मिलेंगे। और उसके अलावा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया और स्ट्रेटेजिक डेटा एनालिसिस जो चैप्टर 2 आ रहा है ये भी हमें इस बुक से जो है ना तो करना होगा। अल्टीमेटली जो रिवीजन करनी है वो भी हमें इसी बुक से करनी है। सही है। अब बुक का यूज समझ में आ गया सबको, बिल्कुल क्लियर है? जी। ठीक है जी। तो अब हम क्लोज करते हैं कि अच्छा, अब्दुल हाफिज यार एक काम आप प्लीज कर देना। देखें, एक होता है अ, हमारी तरफ से, यानी कि मैं आपको कोई मैसेज दूं, एक होता है स्टूडेंट जब खुद करे। तो प्लीज अपने ही अल्फाज में थोड़ा सा आप रिकमेंड जरूर कर दें, ग्रुप में एक मैसेज डाल दें कि भाई हमें आज नजर आया कि ये पार्ट ए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड है पार्ट ए। और जो जो स्पेसिफिक चैप्टर हैं जो बताए गए हैं अभी के वीडियो में वो, प्लस या आप शॉर्ट सा एक वो कर सकते हैं कि ये वीडियो जरूर देख लें, अलग से मैं अपलोड करूंगा। मैं तो खुद करूंगा, ये रिकमेंड करता रहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से आएगा तो वो एक रिकमेंडेशन हो जाएगी। प्लीज इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर दे दिएगा 3-4 जुमलों में। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।